हेलो कोडर्स, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड 69। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। बट या इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। स्क्वायर रूट निकालना है और आपको इनबिल्ट मेथड नहीं यूज़ करना है। कैसे करेंगे इसको? सिंपल। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है हमारा 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है हमारा 3, स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग। बट एज पर द क्वेश्चन हमें इंटीजर रिटर्न करना है, तो डेसिमल वैल्यूज हमें नहीं रिटर्न करना है। तो 10 का स्क्वायर 3 क्यों है? बेसिकली अगर आप कोई भी देख के बता सकता है कि एक ऐसा नंबर बताना है जिसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 हो और ये नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि 1 इंटू वन भी लेस देन इक्वल टू क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 है, बट 1 इसका स्क्वायर रूट नहीं है। 2 इंटू टू भी लेस देन इक्वल टू 10 है, बट 2 इसका स्क्वायर रूट नहीं है। 3 इंटू थ्री इज़ लेस देन इक्वल टू 10 है, बट ये इसका स्क्वायर रूट इसलिए है क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है 3, जिसका स्क्वायर 10 से छोटा आ रहा है। 4 इंटू फोर इससे बड़ा हो जाएगा, राइट? क्या लेस देन इक्वल टू 10 है? नहीं। दैट्स वाई 3 हमारा आंसर है। सो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम ट्राई करेंगे बाइनरी सर्च यूज़ करने का। कैसे यहाँ पे बाइनरी सर्च अप्लाई होगा वो देखते हैं। अब हम अगर मेरा x इज इक्वल टू 10 है, इसका स्क्वायर रूट कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 1 से लेकर 10 के बीच में होगा, राइट? इनमें से कोई एक नंबर होगा जो 10 का स्क्वायर होगा, सॉरी, जिसका स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर रूट होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक लेफ्ट पॉइंटर मेंटेन कर लूँगा, एक राइट पॉइंटर मेंटेन कर लूँगा और मिड निकालूंगा। अब देखते हैं क्या क्या कंडीशन हो सकता है कि लेट्स से कि मैंने लेफ्ट राइट निकाला और मैंने मिड निकाला और मेरा मिड इंटू मिड क्या हो गया, एक्स के बराबर आ गया, राइट? इफ़ अगर ऐसा कुछ केस हुआ तो मतलब एम ही मेरा क्या है, स्क्वायर रूट है। एम ही मेरा स्क्वायर है, तो मैं एम को रिटर्न कर दूंगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि एम क्रॉस एम ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो जाए। अगर एम क्रॉस एम एक्स से बड़ा है तो क्या एम उसका स्क्वायर रूट हो सकता है? नहीं, एम स्क्वायर रूट नहीं होगा। इस केस में राइट को एलिमिनेट कर देंगे, हम एलिमिनेट करेंगे। थर्ड केस क्या हो सकता है कि मैंने मिड निकाला और मेरा एम क्रॉस एम क्या हुआ, लेस देन एक्स हो गया। अगर एम क्रॉस एम लेस देन एक्स हुआ तो क्या एम मेरा स्क्वायर रूट हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। एम कैन बी स्क्वायर रूट, बट देयर इज़ अ चांस कि एम के बाद भी कोई ऐसा नंबर मिल सकता है जो कि m इंटू एम क्या हो, लेस देन एक्स हो। तो हम उसको भी ढूंढने का ट्राई करेंगे। अगर m क्रॉस m लेस देन एक्स हुआ तो मैं m को स्टोर करा लूँगा रिजल्ट में, बट हाँ, m के बाद भी एक नंबर ढूंढने का ट्राई करूँगा जो कि m क्रॉस m लेस देन इक्वल टू x हो। दैट्स ऑल। ये 3 केस होता है बाइनरी सर्च में। ऐसे ही सॉल्व करते हैं कि हम मिड निकालते हैं, मिड के बेसिस पे हम देखते हैं कि मेरा आंसर किधर लाई कर रहा है, एंड देन अब इसको हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, देन विल अंडरस्टैंड इट मोर। जो हमने डिस्कस किया एग्जैक्टली बाइनरी सर्च सिंपलेस्ट एल्गोरिथम। एल को हम 1 से इनिशलाइज करते हैं, राइट को हम x से इनिशलाइज करते हैं क्योंकि हमारा आंसर 1 और x के बीच में होगा, और सिंपल बाइनरी सर्च परफॉर्म करते हैं लेस देन इक्वल टू r। इसमें मिड निकालते हैं, दैट इज l प्लस आर बाई टू। एल प्लस आर बाई टू। हमने क्या क्या कंडीशन हो सकता है कि अगर मेरा m क्रॉस m x के इक्वल आ गया तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे m को कि m ही हमारा स्क्वायर रूट है। एल सिर्फ अगर मेरा m क्रॉस m ग्रेटर देन x आ गया, अगर मेरा m क्रॉस m ग्रेटर देन x आ गया, उस केस में क्या m मेरा स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है? नहीं। तो मैं राइट को एलिमिनेट कर दूंगा। मैं अब सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हाफ में ही चेक करूँगा। राइट को एलिमिनेट कैसे करेंगे, r इज इक्वल टू m माइनस वन। एल्स केस क्या बचा हमारा कि m क्रॉस m लेस देन x हो गया। तो हाँ, देयर इज़ अ चांस कि मेरा m क्या है, स्क्वायर रूट है। बट मैं फिर भी m को तो सेव करा लूँगा एक रिजल्ट में, बट m के बाद भी मैं चेक करना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जिसका स्क्वायर मेरा लेस देन इक्वल टू x है। तो मैं लेफ़्ट को एलिमिनेट कर दूँगा, लेफ्ट इज इक्वल टू m प्लस वन। दैट्स ऑल। यही 3 कंडीशन थे। ऑब्वियसली हमें रिज़ल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, 0 से इनिशलाइज कर देते हैं एंड यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं रिज़ल्ट, रन करते हैं। होपफुली ये एक्सेप्ट होना चाहिए। हाँ, एक्सेप्ट हो गया। सबमिट करके देखते हैं, ये सबमिट भी हो जाना चाहिए। ओके, रन टाइम एरर, इंटीजर ओवरफ्लो। क्या आप लोग बता सकते हैं कि क्यों इंटीजर फ्लो आ रहा है? इनपुट देखो, ये क्या है,
ये इंटीजर फ्लो क्यों आ रहा है, आप लोग बता सकते हो? चलिए मैं आप लोगों के लिए फ़िक्स कर देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ये क्यों एरर आ रहा था और ये क्यों फिक्स हो गया। और मैं इंटीजर को भी क्या करता हूँ, लॉन्ग कर देता हूँ। अब सबमिट करता हूँ इसको मैं। सो परफेक्टली सबमिट हो गया। सो हमारे जो एक क्वेश्चन था इसमें अगर आप देखोगे तो थोड़ा अभी तक जितने प्रॉब्लम सॉल्व करें वो सारे पैटर्न 1 के थे। अगर आपने पूरा सीरीज़ फॉलो किया है तो ये पैटर्न 2 टाइप का प्रॉब्लम था कि जहाँ पे मुझे जो निकालना था मैंने उस पर ही बाइनरी सर्च अप्लाई किया। और ये पैटर्न 2 का समझ लो बेसिक क्वेश्चन है। अच्छे से इसको समझो आप कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो जो मैं इस वीडियो में बोला हूँ आप ट्राई करो करने का। मैंने तो डायरेक्ट आपको ऐसे समझा दिया, राइट। इस तरीके से आप क्या करो, लेफ़्ट राइट मेंटेन करो, मिड निकालो और खुद से एलिमिनेट करते जाओ। स्टेप बाय स्टेप करते करते आंसर तक पहुँचो पेन पेपर पे, देन यू आर गुड। एंड या सो अपकमिंग वीडियोज़ में कुछ अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड if you guys are learning from this video, give us a thumbs up and do subscribe to this channel. See ya, bye bye.